देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज के जरिए आप देख रहे थे, लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड से बता दें, दंगाइयों पर हंटर चलेगा। देखिए बड़ी खबर आ रही सामने उत्तराखंड से। अब दंगा विरोधी जो विधेयक है वो राजभवन से मंजूर हो चुका है, राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है। दंगाइयों पर नकेल के लिए धामी सरकार की तरफ से कानून लाया गया। दंगा करने वालों से अब नुकसान की वसूली की जाएगी। सरकारी निजी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएगा उसी से वसूली की जाएगी। जुर्माना और दंगा नियंत्रण के खर्च की भी वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में दंगा रोधी कानून जो है वो लागू हो चुका है, राजभवन से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब जो भी पहाड़ पर दंगा करेगा, देवभूमि हिमाचल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उस पर हंटर चलते हुए नजर आएगा। और जिसने भी नुकसान पहुंचाया निजी या फिर सरकारी संपत्ति को, वही इस नुकसान की भरपाई भी करेगा। नुकसान की वसूली उसी से की जाएगी। सरकारी निजी संपत्ति के नुकसान पर वसूली। तो दंगा विरोधी कानून अब सरकार लेकर आई है, धामी सरकार। राजभवन ने मंजूरी दे दी है। दंगाइयों पर धामी का हंटर। आपको बता दें उत्तराखंड में निजी संपत्ति क्षति कानून को मंजूरी दे दी गई है राजभवन की तरफ से। सरकारी निजी संपत्ति नुकसान की अब भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी, यानी दंगाइयों से ही वसूला जाएगा। नुकसान पर दंगाइयों से की जाएगी वसूली। जितने भी नुकसान होगा दंगे के दौरान, चाहे वो निजी संपत्ति का हो, सरकारी संपत्ति का हो, उनसे वसूला जाएगा। निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी वसूली की जाएगी। अगर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो भी वसूली दंगाइयों से होगी। आंदोलन, बंद, हिंसा में नुकसान पर वसूली भी होगी। यह भी प्रावधान इस कानून में रखा गया है। दंगाइयों पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी वसूली भी होगी और बाकायदा उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये तमाम प्रावधान है इस कानून में, जिसको राजभवन से मंजूरी मिल गई। अगली बड़ी खबर क्या है, ये पुनीत आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। रोहतक में गैंग वॉर हुआ है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ गोलियां जो है बरसाई गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। अब राहुल बाबा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पूरी खबर आपको एक मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरियाणा के रोहतक में ताबड़तोड़ फायरिंग कर खूनी खेल खेलते हुए 3 युवकों की हत्या कर दी गई, जबकि 2 युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले एक ही गांव बोहर के हैं, जबकि एक घायल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। आपसी रंजिश में ये वारदात सामने आई है। यहाँ पर देर रात बोहर गांव के पास शराब के ठेके पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि 3 मोटरसाइकिल पर बैठे 8 हमलावर आए और इस दौरान 5 आरोपियों ने मौके पर गोलियां चलाई। शराब के ठेके पे फायरिंग हुई है और अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें 3 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। 2 लोग अभी घायल हैं, इनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। वारदात के बाद तुरंत गुरुवार देर रात 10 बजे के करीब सोशल मीडिया पर राहुल उर्फ बाबा के नाम से एक पोस्ट डालकर वारदात की जिम्मेदारी ली गई। राहुल बाबा फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है और उसे 2 दिन पहले एक बर्थडे पार्टी में देखा गया था। और अब खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में सैलाब में वही कार जो है वो बरामद हुई, लेकिन गनीमत रही कि इसके अंदर कोई मौजूद नहीं था। 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आप कुछ तस्वीरें देखिए। शाहजहांपुर में आई आफत की बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। अब जब बाढ़ का पानी कम हो रहा है तो बर्बादी के निशान भी नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर के सुभाष नगर कॉलोनी के रिंग रोड में सैलाब में वही एक कार पानी में डूबी नजर आई। कार की छत बाहर थी, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। कार का शीशा बंद था, जिसके बाद लोगों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कार को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस अब कार नंबर के जरिए कार की डिटेल निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि कार का मालिक कौन है और कार कहां से बहकर यहां तक पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जुलूस के दौरान 2 समुदाय में पथराव हुआ। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों को हिरासत में ले लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान फिर से भड़की हिंसा। दावणगेरे में मूर्ति पर पथराव के बाद तनाव का माहौल, दोनों ओर से जमकर चले पत्थर। यूपी के सोनभद्र में जुलूस के दौरान
सांप्रदायिक नारेबाजी पड़ी महंगी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध रूप से बनी मस्जिद को हटा दिया गया। मस्जिद का निर्माण करने वाले लोगों ने किया विरोध। बिना अनुमति के हो रहा था निर्माण। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद। जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में जल विहार महोत्सव की शोभा यात्रा में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट। एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात और घूंसे। फिरोजाबाद में अस्पताल में बच्चा बदलने को लेकर परिवार का हंगामा। अस्पताल में स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया। चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर लगाया मंदिर को अपवित्र करने का आरोप। बोले मंदिर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी। तिरुमला तिरुपति मंदिर के लड्डू में बीफ फैट और मछली के तेल इस्तेमाल होने की खबर निकली सही। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के टेस्ट में बात कंफर्म हुई। तिरुमाला प्रसाद विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार का वाईएसआरसीपी पर हमला। बोले अन्य धर्म के लोगों और नास्तिकों की नियुक्ति से हुई यह घटना। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर महंत राजूदास का गुस्सा फूटा। बोले गुनहगारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू का जताया आभार। करता हूं प्रधान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला, तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे कुशीनगर में पुलिस ने नाबालिग युवक युवती को मॉब लिंचिंग से बचाया। खंबे से बांधकर कर रहे थे पिटाई। पुलिस ने 9 लोगों को भी किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। बस के सामने कूदा शख्स, मौके पर मौत और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जौनपुर में माहौल बिगाड़ने की साजिश। मंदिर में की गई जमकर तोड़फोड़। हिंदू संगठनों का भड़का गुस्सा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अवैध दुकानों पर हुई कार्रवाई। यूपी के एटा में पुलिसकर्मियों की लापरवाही आई सामने। ड्यूटी के दौरान सोता हुआ नजर आया पुलिसकर्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। संभल में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान। हादसे में दंपति की मौत। पुलिस ने कराया शवों का पोस्टमार्टम। शाहजहांपुर में बाढ़ में फंसी एक कार। पुलिस ने लोगों की मदद से कार को निकाला बाहर। कार में कोई मौजूद नहीं था। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। शास्त्री घाट से तस्वीरें सामने आई। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लोकार्पण पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा यहां थूक वाली रोटी और हापुड़ वाला जूस नहीं मिलेगा, सब शुद्ध मिलेगा। और अच्छा है यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। जेडीयू नेता मनोरमा देवी के घर पर करीब 18 घंटे चली एनआईए की रेड। मनोरमा देवी बोली टीम का किया है पूरा सहयोग, जो भी पेपर मांगे सब दिए। पेपर मांगे, मेरे पास सब पेपर मौजूद था। सारा पेपर हम उनको दिए कि हम राजनीति भी करते हैं, मेरा बिजनेस भी चलता है, मेरा होटल भी है, मेरा ठेकेदारी भी है। तो सारा पेपर हम मीडिया कभाए, उनको हम एक पेपर दिए। मुरादाबाद में एआईएमआईएम नेता शौकत अली का समाजवादी पार्टी पर तंज। बोले मुलायम सिंह ने जुए में जीती थी साइकिल, इसलिए साइकिल को बनाया चुनाव चिन्ह। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी का बनाई और उन्होंने जो अपना सिंबल पसंद किया जिसको साइकिल है। नीतीश राणे के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का जवाब सामने आ रहा। कहा कि 24 घंटे पुलिस हटाने की बात हमने कही होती तो आज जेल में होती। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? गाजियाबाद के लोनी में जूस वालों को बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का अल्टीमेटम। बिना लाइसेंस चल रही दुकानों को 2 दिन के भीतर बंद करने की दी चेतावनी। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का जूस विक्रेताओं को सख्त निर्देश और बोले अपनी दुकानों पर लिखो अपना नाम। कई दुकानों को भी कराया बंद। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च। किसानों के मुद्दे पर पार्टी करेगी बड़ा प्रदर्शन। राज्य के अलग अलग जिलों में सड़क पर उतरेंगे पार्टी के कार्यकर्ता।
कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। आज डॉक्टर हटाएंगे अपना धरना मंच। 41 दिन बाद काम पर लौटेंगे डॉक्टर। प्रदर्शन खत्म करने से पहले आज कोलकाता में डॉक्टरों का मार्च। स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च करेंगे डॉक्टर। आज से ही काम पर लौटेंगे प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स। हड़ताल खत्म करने के साथ ही डॉक्टरों की चेतावनी। बोले हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। हड़ताल खत्म करने के साथ ही डॉक्टरों की चेतावनी। बोले हमारा आंदोलन रहेगा जारी, हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर का ओपीडी और ओटी सेवाओं में शामिल होने से इनकार। बोले ड्यूटी ज्वाइन करने वाली महिला सहयोगी की सुरक्षा जरूरी। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी की बैठक आज दूसरा दिन। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, भारत फर्स्ट और ऑल इंडिया सजदानशीन काउंसिल के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन करने पर बरसे गिरिराज सिंह। सोशल मीडिया पर लिखा, पन्नू पाकिस्तान चीन सब करते हैं सपोर्ट, राहुल गांधी का क्या है कनेक्शन। राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर आज बीजेपी का ओबीसी मोर्चा करेगा प्रदर्शन। सुबह 11 बजे कांग्रेस दफ्तर के बाहर करेगा घेराव ओबीसी मोर्चा। विदेश में भारत विरोधी बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली के 3 पुलिस स्टेशनों में बीजेपी ने दर्ज कराई है शिकायत। मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज। श्रीनगर की रैली में जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। बोले दुनिया की कोई ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला और कहा कि सब मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करने का लगाया आरोप। आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में होंगे शामिल। योजना के लाभार्थियों को जारी करेंगे ऋण प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी अमरावती में रखेंगे पीएम मित्र पार्क की आधारशिला। 1000 एकड़ में तैयार होगा पूरा पार्क। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC करेगा सहयोग। तो झारखंड में आज से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन रैली। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसका शुभारंभ। 26 सितंबर तक चलेगी परिवर्तन रैली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा में आज से आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत। जगाधरी में अरविंद केजरीवाल रोड शो के साथ अभियान का करेंगे आगाज। पार्टी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। दिल्ली की नई सीएम आतिशी का मंत्रिमंडल तय। मंत्रिमंडल के सहयोगी कल पद और गोपनीयता की लेंगे शपथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शुरू करेंगे जनसंपर्क अभियान। रविवार से होगी अभियान की शुरुआत। जंतर मंतर पर कार्यक्रम के लिए पार्टी ने मांगी इजाजत। हरियाणा के रोहतक में गैंगवार हुआ। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या को दिया गया अंजाम। राहुल बाबा गैंग ने ली इसकी जिम्मेदारी। एप्पल का iPhone 16 हुआ लॉन्च। iPhone 16 खरीदने के लिए लगी लोगों की लंबी कतार। मुंबई में एप्पल स्टोर से तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। आबकारी टीम और पुलिस ने की ये छापेमारी। रायबरेली में लकड़बग्घा दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ में भेड़िए के खौफ से गांव वालों में दहशत का माहौल। आदमखोर के डर से स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे। लोगों ने प्रशासन से जल्द भेड़िए को पकड़ने की उठाई मांग। दिल्ली के खजूरी इलाके में बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। कई बार चाकू से हमला किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी की तलाश जारी है। यूपी में फिर दिखी ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। रामपुर में दून एक्सप्रेस के रूट पर मिला लोहे का पिलर। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाराफात जुलूस के दौरान लगे देश विरोधी नारे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए फिलिस्तीन जिंदाबाद और गाजा जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वीडियो। जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में बाइक और एसयूवी की टक्कर हुई। बाइक सवार तेज रफ्तार में बाइक चलाने का वीडियो कर रहा था शूट। तभी कार से हुई टक्कर। टकराई बाइक सवार की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक बदमाश घायल है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दबंगों ने किसान की पीट कर की हत्या। 3 लोगों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस केस दर्ज कर छानबीन कर रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में सड़क के बीचों बीच हुआ 15 फीट गहरा गड्ढा। सड़क धंसने के कारण बना गड्ढा।
त्रिलोकपुरी में सड़क पर गड्ढे को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा, कहा लंदन का सपना दिखाकर अरविंद केजरीवाल गैंग ने लोगों को ठगा। हरियाणा के फरीदाबाद में गाड़ी की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में मिला कैश। 3 गाड़ियों से बरामद हुए 2,84 लाख। आयकर विभाग को दी गई जानकारी। पुर्तगाल में लगी आग हो रही है कम। आग के कारण तबाही की तस्वीरें भी आई सामने, कई लोगों की भी गई जान। पुर्तगाल के जंगलों में जारी है